नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने व्याकरण का एक पाठ लेके आई हूँ। पाठ का नाम है शब्द, पद और पदबंध। ये कक्षा 10 के कोर्स में है, पढ़ना है आप लोगों को। आप लोग समझिए। और इस लेसन में शब्द और पद का अंतर आएगा, फिर पद के भेद। ठीक है, एक एक करके हर एक पद के भेद को मैं आप लोगों को समझा दूंगी। और पदबंध के लिए आप लोगों को पदों के भेद जानना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब अगर आप लोग पहचानेंगे नहीं तो आप लोग पदबंध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है शब्द और पद में अंतर। शब्द जब एक कोश में रहते हैं, कोश मतलब डिक्शनरी, शब्द कहलाते हैं। जब वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभक्तियों से युक्त होकर पद कहलाते हैं। उदाहरण, लड़की एक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। कोश में इसका एक निश्चित अर्थ है, परंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़की खाना खा रही है, लड़कियां खाना खा रही है, लड़कियों को खाना खाना चाहिए, लड़कियों खाना खाओ। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाक्य में प्रयुक्त लड़की, लड़कियां, लड़कियों तथा लड़कियों चारों पद है, शब्द नहीं। कारण इसमें विभक्तियां लगी है, ये कर्ता की भूमिका का निर्वाह कर रही है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि प्रथम वाक्य में प्रयुक्त लड़की शब्द में तो कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए क्या यह शब्द है? नहीं, इसमें शून्य विभक्ति लगी है, क्योंकि विभक्ति का प्रयोग वहाँ हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। यह वाक्य का अंग है तथा कर्ता की भूमिका निभा रहा है। अतः लड़की शब्द यहाँ पद है, क्योंकि वहाँ वाक्य में प्रयुक्त हुआ है और विभक्ति का प्रयोग भी है, लेकिन वह अनदेखा हो रहा है, शून्य विभक्ति लगी हुई है उसमें। अब नीचे देखिए, पद में प्रयुक्त शब्दों के भेद। पद में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, कोशीय और व्याकरणिक। कोशीय मतलब डिक्शनरी में जो शब्द है वो, और व्याकरणिक मतलब व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयोग होने वाले शब्द। कोशीय तथा व्याकरणिक शब्द क्या है? देखिए, जो शब्द पद में प्रयुक्त होने पर भी कोशगत अर्थ का वहन करते हैं वे कोशीय शब्द कहलाते हैं। जैसे, तू अब खाना खा ले, मेरी ओर से यह भेंट ले। प्रथम वाक्य में प्रयुक्त ले तथा दूसरे वाक्य में प्रयुक्त ले में अंतर है। दूसरे वाक्य के ले का वही अर्थ है जो कोश में है, अतः यह कोशीय शब्द है। पहले वाक्य में प्रयुक्त ले शब्द खाना क्रिया की रंजकता को बढ़ा रहा है, अतः इसका अर्थ कोशीय नहीं है, मतलब व्याकरण के अनुसार हुआ है उसका प्रयोग। यह व्याकरणिक शब्द है। हम कह सकते हैं कि वाक्य में कोशीय अर्थ की बजाय व्याकरणिक भूमिका निभाने वाले शब्द व्याकरणिक शब्द कहलाते हैं। अब नीचे देखिए, पद के भेद, मतलब हिंदी में पद के कितने भेद हैं। अब पद निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, ये 5 पद है। और अव्यय के भी 5 भेद हैं। जैसे अव्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 अव्यय का भेद है।
तो पदबंध को पहचानने के लिए, मतलब पदबंध आप लोग जब एग्ज़ाम में लिखोगे उसे समझने के लिए, मतलब कौन सा पद है वाक्य में, तो उसके लिए आपको पद के भेदों को जानना पड़ेगा और फिर अव्यय के भेदों को भी जानना पड़ेगा। तब आप लोग अच्छी तरह से, मतलब बिना गलती के पदबंध कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पद, शब्द पद और पदबंध, यहाँ तक पद के भेद। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट लेसन में, मतलब संज्ञा से लेके हर एक चैप्टर सुंदर से आपके सामने समझा दूँगी। ठीक है।